क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका का एक फैसला भारत के चावल पर असर डाल सकता है? जिस बासमती चावल की खुशबू पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका निर्यात अचानक क्यों रुकने लगा है? और आखिर ईरान जैसा बड़ा बाजार भारत से दूरी क्यों बना रहा है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप की 25% टैरिफ वाली चेतावनी क्या है और इसका भारत के बासमती चावल पर क्या असर पड़ रहा है और क्यों एक्सपोर्टर्स अब नए सौदे करने से डर रहे हैं। देखिए, खबर यह है कि भारत से ईरान को बासमती चावल का निर्यात अब लगभग रुक सा गया है। हाल ही की रिपोर्ट्स जो आई हैं वो दावा कर रही हैं कि भारत का बासमती चावल निर्यात जो पहले अच्छा चल रहा था अब लगभग ठहर सा गया है। और इसके पीछे मुख्य वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 25% टैरिफ की धमकी और ईरान में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं। आपको पता ही है कि इस वक्त ईरान में क्या हालात चल रहे हैं, किस तरीके का विद्रोह वहां पर हो रहा है। खास तौर पर इकोनॉमिक अनरेस्ट जो ईरान में देखा जा रहा है उसको लेकर ईरान में इस वक्त तनाव जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। और यहीं पर अमेरिका की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को धमका रहा है और अभी जो हाल ही में एक टैरिफ बॉम्ब अमेरिका की तरफ से थोपा जा रहा है ईरान पर, उसके बाद इसका सीधा असर जो है अब भारत के साथ ईरान के जो व्यापारिक संबंध हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ट्रंप ने कहा है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है। इससे निर्यातकों के अंदर डर फैल गया है, क्योंकि वे शुरुआत में ऐसे किसी जोखिम को लेना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि ईरान भारत का बड़ा खरीदार है। ईरान भारत के सबसे बड़े बासमती चावल खरीदारों में से एक रहा है। पहले सालाना लगभग 12 लाख टन चावल इंडिया से ईरान को जाता था, जिसकी रकम लगभग 12,000 करोड़ के आसपास होती थी। अब बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को चाय, चीनी, ताज़े फल और दवाइयाँ भी निर्यात करता है। वह ईरान से भारत में सेब, पिस्ता, खजूर और कीवी जैसे फल आते हैं। अब वजह क्या है निर्यात रुकने की? देखिए, टैरिफ का डर तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से 25% टैक्स की धमकी दी गई है, टैरिफ की धमकी दी गई है। निर्यातकों को चिंता अब सताने लगी है, डर बैठ गया है। वो नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। इसके अलावा भुगतान का जोखिम, ईरान में जिस तरीके से आर्थिक उथल पुथल चल रही है और विरोध की वजह से कई जो आयातक हैं अपनी पुरानी भुगतान जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब कई पुराने भुगतान भी अटके हुए हैं। बाज़ार में भी एक अलग सी अनसर्टनिटी देखी जा रही है। जो निर्यातक हैं वो सोच रहे हैं कि अगर ईरान समय पर भुगतान नहीं करेगा या टैरिफ की वजह से भारी शुल्क देना होगा तो नुकसान और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। अब इन सब के बीच भारत और ईरान के बीच जो व्यापारिक संबंध है, क्या इससे भारत के लिए एक बड़ा झटका या आगे आने वाले वक्त में भारत और ईरान के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उस पर कहीं ना कहीं चोट लग सकती है? क्या भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है? जी हाँ, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ईरान भारत का बासमती चावल का एक अहम मार्केट रहा है। पिछले वित्त वर्ष में आपको बता दें कि भारत ने अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच लगभग 5.99 लाख टन बासमती चावल ईरान को निर्यात किया था। लेकिन अब निर्यातक नए ऑर्डर लेने में संकोच कर रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं। इससे भुगतान चक्र में देरी, शिपमेंट धीमी और बाजार को अनिश्चितता जैसी समस्याएं पैदा कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है, यानी कि अनसर्टनिटी जो है बाजार में देखी जा रही है। भारतीय निर्यात संगठन और IREF निर्यातकों को सलाह दे रहे हैं कि वे ईरान जैसे अस्थिर बाजार के साथ ज़्यादा सावधानी से काम करें और सुरक्षित भुगतान व्यवस्था अपनाएं। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि अभी भारत पर सीधे 25% टैरिफ लगाने का बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन बाजार की अस्थिरता बनी हुई है। अब घरेलू प्रभाव क्या हो सकते हैं? इसका सबसे ज़्यादा असर भारत के घरेलू चावल बाज़ारों पर दिखने लगेगा, क्योंकि निर्यात रुका है तो बासमती चावल की कीमतों में गिरावट आ रही है, जिससे किसानों और जो मिल व्यापारी हैं या जो मिल के मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं अब चिंता सता रही है। अब इस पर घरेलू प्रभाव क्या होगा? देखिए, इन सब का असर भारत के घरेलू चावल बाज़ारों पर दिखने लगा है, क्योंकि निर्यात रुका हुआ है तो बासमती चावल की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे किसानों और जो मिल मालिक हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हो रहे हैं।
अब आगे क्या हो सकता है? ईरान में जिस तरीके की उथल-पुथल देखी जा रही है, वहाँ पर विद्रोह जो है लगातार और ज़्यादा भड़क रहा है, अमेरिका वहाँ से धमका रहा है, तो इन सब के बीच इस वक्त अगर ईरान में स्थिति सुधरती है और भुगतान सुनिश्चित होता है तो निर्यात एक बार फिर से बेहतर हो सकता है, लेकिन अभी वो तस्वीर ईरान से बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन भविष्य के गर्भ में है कि आखिर आगे क्या तस्वीर हो सकती है। अब निर्यातकों को नए बाजार जैसे मध्य पूर्व के अन्य देश, अफ्रीका और यूरोप की ओर ध्यान देना होगा, विकल्प तलाशने हों। तो भारतीय बासमती चावल का व्यापार फिलहाल ईरान की तरफ लगभग रुक सा गया है। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि जो टैरिफ यहाँ पर लगाया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से जो धमकाया गया है, टैरिफ का डर, ईरान की आर्थिक परेशानियाँ और भुगतान संकट, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि भारत और ईरान के बीच व्यापारिक रिश्ते, उनकी क्या तस्वीर आगे आने वाले वक्त में बन सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है।